हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती को मस्ती में गाते हुए समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व है। कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, एक जगह तो वो रुकने वाले नहीं हैं। आज यहाँ चले जाएंगे तो कल वहाँ चले जाएंगे। यानी कि जो मस्त मौला लोग हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, इधर उधर चले जाते हैं। ये मस्ती का जो आलम है यह साथ चला जाएगा। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार हम जहाँ भी जाएं प्रसन्नता से धूल उड़ाते चलें, मौज मज़ा करवाते चलें। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं और अपने ढंग से ही चलते हैं। हम पर किसी का असर नहीं होता। चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो सुनिए, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि वे अभी अभी आए हैं और खुशियाँ बांटी हैं, खुशियाँ लुटाई हैं और अभी कुछ आंसू भी बनकर बह निकले। अर्थात अभी अभी खुशी थे और अभी अभी दुखी हो गए तो आंसू भी बह निकले। कवि जो मस्त मौला किस्म के हैं, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, वे जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हर जगह खुशियाँ लुटाते हैं और आगे निकल जाते हैं। चलिए तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे खुद भी नहीं पता। कि जैसे कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहता। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने लिया है, कुछ सीख ली है, उसको लेकर वे आगे बढ़कर जाना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने सीखा था या उनके पास था, वे भी उन्होंने इस दुनिया को बांटा है और आगे लेकर चले हैं। चलिए हम फोर्थ पैराग्राफ की ओर चलते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि जहाँ कहीं भी पहुँचे वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटा और उनका सुख दुख सुना और अपने ही मन की बात कही। जो सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर खुश हो लिए और जब उनको दुख लगा तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा, उनका भी सुख दुख बांटा। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे उनका मन का बोझ हल्का हो गया। जो सुख दुख के भाव हैं एक समान हम गमों से पिए चले और आगे बढ़ दिए। चलिए चलते हैं अगले लाइंस पे। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों मतलब भिखारियों, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब आज़ादी से। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी मतलब चिन्ह, मार्क, उर मतलब हृदय, ले असफलता का भार चले। असफलता मतलब जो सफल ना हो। इसमें कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। भिखारियों की आदत मांगना ही होती है। भिखमंगों की इस दुनिया में वे अपनी मनमर्जी से अपना प्यार लुटाकर चलते जा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वे अपनी हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चलते हैं। उन्होंने जीवन में
काफ़ी असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उनका बोझ वे खुद भी उठाते हैं। उनका बोझ उन्होंने किसी पर नहीं डाला है, अर्थात उसके लिए उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं माना है। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वयं मतलब खुद, आबाद मतलब बसना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वे आबाद रहें, बसे रहें, यही वो आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि वे स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे हैं, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से और अपने खुद से ही उन्होंने वे बंधन तोड़कर आगे निकल सकते हैं। कवि का मानना है कि वे सकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवाने कभी किसी से भी बंधे नहीं हैं। अगर बंधे हैं तो अपनी मर्जी से, और अब वो आगे बढ़ निकले, अर्थात वो सारे दुनिया के बंधनों को तोड़कर चले गए हैं। तभी तो वे अपनी मनमर्जी से उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े हैं। वे स्वयं ही इस बात का अफसोस जताते हैं कि अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए हैं, एक सांसारिक व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए हैं। इस पाठ में अब अगर हम धीरे से सोचें, मतलब अगर इस पाठ का सार यह है कि कवि का मस्तमौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्तमौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वह खुशियाँ फैला देता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया कोई आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वे कुछ यादें संसार को देते हैं और कुछ यादें वहां से लेकर अपने नए सफर पर चले जाते हैं। वह दुख और सुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है वे उससे परेशान हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर समझेंगे। धन्यवाद।